अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सौरभ मर्डर केस में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद नाराज नजर आए। गुस्से में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। उन्होंने कहा, झल्लाद को तैयार रहने को कहो, अब नरमी नहीं होगी। जी हां, ये शब्द थे मुख्यमंत्री के, जो अब इस केस को सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि समाज के लिए खतरा मान रहे हैं। और अब जो वीडियो पुलिस के हाथ लगा है, उसने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। यह साबित हो चुका है कि सौरभ की हत्या में सिर्फ साहिल और मुस्कान ही नहीं, बल्कि 3 और चेहरे शामिल थे। वो 3 चेहरे कौन हैं, उनका इस प्लान से क्या रिश्ता है, यह वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा। लेकिन इस केस में सबसे हैरान कर देने वाली बात साहिल के बारे में सामने आई है। एक ऐसी बात जिसने इस पूरे मर्डर केस को एक अलग ही मोड़ पर खड़ा कर दिया है। साहिल, जिसने खुद को हमेशा मासूम दिखाने की कोशिश की, अब उसकी असलियत सामने आ रही है। क्या वो पहले से ही एक साजिश करता था? क्या मुस्कान सिर्फ मोहरा थी? क्या यह मर्डर पैशन से नहीं, प्लानिंग से किया गया था? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले जानिए इस पूरी कहानी की शुरुआत, उस मासूम सी मोहब्बत की जो धीरे धीरे एक खूनी साजिश में बदल गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साहिल और मुस्कान को कौन सी सजा होनी चाहिए? इनको फांसी दे देनी चाहिए, या फिर जिंदा जला देना चाहिए, या फिर खौलते तेल में डाल देना चाहिए, या फिर उसी 15-20 टुकड़े करके ड्रम में पैक कर देना चाहिए? आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। और हां, सौरभ के लिए ओम शांति अवश्य लिखें, ताकि सौरभ की आत्मा को शांति मिल सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में चंद सेकंड लगते हैं। और प्लीज पीहू के लिए वीडियो को एक लायक अवश्य करें, क्योंकि पीहू के जीवन में इतना बड़ा संकट है जो वह कभी किसी से बयान नहीं कर पाएगी। प्लीज वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हो। फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। हर मोहब्बत की शुरुआत में एक ख्वाब होता है, और कभी कभी उस ख्वाब की कीमत जिंदगी से भी ज्यादा होती है। सौरभ एक सीधा साधा लड़का, मेहनती, आत्मनिर्भर, अपने मां बाप का सपना। मेरठ के पास एक छोटे से गांव से निकलकर उसने दिल्ली में अपनी पहचान बनाई थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, जब तक वो किसी की मोहब्बत में नहीं पड़ गया। मुस्कान, एक ऐसा नाम जिसे सौरभ को प्यार हुआ। पहली बार एक रिश्तेदार की शादी में मुस्कान से मुलाकात हुई थी। मुस्कान की आंखों में कुछ था, एक मासूमियत, एक राज, जो सौरभ को खींचता चला गया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इंस्टाग्राम पर चैट, फिर कॉल्स, फिर वीडियो कॉल्स। और फिर एक दिन जब मुस्कान ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तो सौरभ ने बिना एक पल सोचे हां कह दी। शादी हो गई। सब कुछ कुछ दिन तक ठीक चला, लेकिन फिर शुरू हुआ झगड़ों का सिलसिला। कभी मुस्कान को सौरभ की आदतें पसंद नहीं आती, कभी सौरभ को मुस्कान का फोन पर बिजी रहना खटकता। धीरे धीरे सौरभ को एहसास होने लगा कि मुस्कान कुछ छुपा रही है। वो बार बार घर से बाहर जाती, फोन पर किसी से बात करती, और जब सौरभ पूछता तो गुस्से में जवाब देती, मुझे शक मत किया करो। सौरभ परेशान था, एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ शक। लेकिन उसे क्या पता था कि शक नहीं, हकीकत उससे भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि मुस्कान की जिंदगी में कोई तीसरा था, और उसका नाम था साहिल। साहिल की एंट्री कब हुई, कैसे हुई, यह किसी को नहीं पता। लेकिन अब पुलिस के पास जो चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स हैं, वो ये साबित करते हैं कि साहिल और मुस्कान का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। सौरभ को हटाने की साजिश बहुत पहले बन चुकी थी, और उस साजिश की शुरुआत मुस्कान के दिल में उस दिन हुई थी जब उसने सौरभ के साथ झगड़े के बाद पहली बार साहिल से दिल की बात की थी। तू मर जा सौरभ, ये लाइन अब एक चैट का हिस्सा बन चुकी है, जो पुलिस की जांच का सबसे बड़ा सबूत है। तू मर जा सौरभ, यह कोई गुस्से में कही गई लाइन नहीं थी। यह एक तयशुदा प्लान का हिस्सा थी, एक ऐसा प्लान जो मुस्कान और साहिल ने मिलकर बनाया था, धीरे धीरे, बहुत सोच समझकर। अब यह सिर्फ व्हाट्सएप चैट नहीं, सबूत बन चुका है। जिस चैट में मुस्कान ने साहिल से कहा, प्लान ए फेल हो गया, अब प्लान बी शुरू करते हैं, और साहिल का जवाब था, डोंट वरी बेबी, अब की बार वो बचेगा नहीं। उस दिन के बाद सौरभ की मौत सिर्फ वक्त की बात रह गई थी। साहिल ने अपने 2 दोस्तों को इस प्लान में शामिल किया, और अब सामने आया है कि ये 2 लोग ही वो थे
जो हत्या की रात मुस्कान के घर के पास देखे गए थे। तीसरे की मौजूदगी सीसीटीवी में अब साफ दिख रही है। एक लड़का जो बाइक लेकर खड़ा था, वही जिस पर सौरभ को आखिरी बार ले जाया गया। प्लान सीधा था, सौरभ को घर बुलाना, उसे शराब पिलाना, फिर गला घोंटकर मार देना। लेकिन जब साहिल ने पहली बार यह करने की कोशिश की, सौरभ को शक हो गया। वो बार बार कह रहा था, मुझे कुछ अजीब लग रहा है मुस्कान, तुम लोग मुझे फंसा तो नहीं रहे? पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 10 जनवरी की रात सौरभ आखिरी बार घर से निकला। मां ने पूछा, कहां जा रहा है बेटा? उसने मुस्कुराकर कहा, वो बुला रही है, एक बार बात करनी है, शायद सब ठीक हो जाए। किसे पता था ये एक बार उसकी आखिरी रात बन जाएगी। रात करीब 11 बजे कॉल्स बंद हो गईं। फिर सुबह फोन स्विच ऑफ। मां बाप ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, पर कोई सुराग नहीं। 3 दिन बाद एक कॉल आई, एक घर में बहुत तेज बदबू आ रही है। पुलिस जब घर पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद था और किचन में रखा एक नीला ड्रम जिसमें भरा था तेजाब, और उसके अंदर थी एक लाश। पुलिस वालों का भी कलेजा कांप गया। जिस्म पूरी तरह गल चुका था, चेहरा पहचान से बाहर था, पर हाथ की अंगुली पर थी एक अंगूठी जिस पर खुदा था, सौरभ। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई, यह सौरभ ही था। इस पूरे मामले ने राज्य को हिला दिया। मीडिया चीखने लगा, लव, धोखा और हत्या। यह है उत्तर प्रदेश का सबसे भयानक मर्डर केस। मुस्कान को हिरासत में लिया गया। साहिल को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। वो भागने की कोशिश कर रहा था, दिल्ली से मुंबई, फिर नेपाल बॉर्डर तक। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द कहा था, भागने नहीं दूंगा, इस बार न्याय होगा। और तब शुरू हुआ वो गेम जिसने साहिल की सारी परतें खोलकर रख दी। साहिल का फोन बरामद हुआ। फोन में मिले कुछ स्क्रीनशॉट, वॉइस नोट्स और चैट्स। एक वॉइस रिकॉर्डिंग में साहिल कह रहा था, इस बार ये हमेशा के लिए जाएगा, तेरे लिए सब करूंगा मुस्कान, सब कुछ। अब पुलिस को साफ दिख रहा था कि यह हत्या अफेयर की वजह से नहीं, पूरी साजिश के तहत की गई थी। मुस्कान ने पहले शादी की, फिर सौरभ के पैसों और प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल की, और जब सब जान गई, तब हटाने का फैसला लिया। जांच में सामने आया कि सौरभ के नाम एक बीमा भी था जिसकी नॉमिनी मुस्कान थी। रकम 50 लाख रुपए। यानी हत्या का मकसद सिर्फ मोहब्बत नहीं था, बल्कि पैसों की हवस भी थी। इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। मुस्कान के तीसरे आशिक की एंट्री, उस रात की असली सीसीटीवी, और वो वॉइस क्लिप जिसमें साहिल ने कबूला, हां मारा मैंने और कोई अफसोस नहीं। हां मारा मैंने और कोई अफसोस नहीं, ये शब्द थे उस वॉइस क्लिप के जो पुलिस के हाथ लगी। और ये क्लिप कोर्ट रूम में जैसे ही प्ले की गई, पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर चीखती हुई सौरभ की मां की आवाज गूंज उठी, जज साहब, इसे फांसी दीजिए, मेरे बेटे को इसने दरिंदगी से मारा है। कोर्ट अब सिर्फ गवाही नहीं सुन रहा था, वो इंसाफ के लिए पुकार सुन रहा था। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें लिखा था, हत्या पूर्व नियोजित थी। मुस्कान ने जानबूझकर सौरभ को बहलाया, झूठा प्यार दिखाया। साहिल, मुस्कान और उसके तीसरे प्रेमी अयान ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। सौरभ को शराब में बेहोशी की दवा देकर मारा गया। शव को ठिकाने लगाने के लिए 40 लीटर तेजाब खरीदा गया था। हत्या के बाद आरोपी 3 दिन तक उसी घर में रहे, शव के साथ। जज ने पूछा, क्या आरोपियों को अपनी करतूत पर पछतावा है? मुस्कान ने सर झुका लिया, पर आंखों में आंसू नहीं थे। साहिल ने सीधे जज की आंखों में देखा और कहा, मुझे जो सही लगा वो किया। जज ने कहा, कभी कभी इंसान इतना गिर जाता है कि उसे इंसान कहने का भी हक नहीं होता। तुम्हारी ये साजिश केवल एक हत्या नहीं है, ये प्रेम का गला घोंटना है, इंसानियत का अपमान है। फैसला सुनाया गया। मुस्कान आईपीसी की धारा 302, 120 और 201 के तहत दोषी करार। साहिल हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश में मुख्य दोषी। अयान और 2 अन्य हत्या में सहयोग और शव को ठिकाने लगाने के जुर्म में दोषी। तीनों को फांसी की सजा, बाकी को उम्र कैद। कोर्ट रूम से बाहर आते ही सौरभ की मां ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया, लेकिन अब भी उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी बीच मीडिया ने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा, पत्रकार, योगी जी, क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? योगी का जवाब,
उत्तर प्रदेश में कानून से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, जल्लाद को तैयार रहने दो। अब सिर्फ अपराध खत्म नहीं होगा, बल्कि अपराधियों का अस्तित्व भी मिटा दिया जाएगा। योगी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने कहा, अगर ऐसा मुख्यमंत्री हर राज्य में हो, तो बेटों को कोई बहू बनकर धोखा नहीं दे पाएगी। और अब बात उस वीडियो की जो केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। सीटीवी वीडियो में दिखता है, रात 11:20 सौरभ एक बाइक पर बैठता है। पीछे बैठा है साहिल का दोस्त। सामने रोड पर खड़ी है मुस्कान, मुस्कुराते हुए। 20 मिनट बाद वही बाइक वापस आती है, पर इस बार पीछे की सीट पर कोई नहीं। इस एक फुटेज ने साबित कर दिया, सौरभ उस बाइक पर गया था, लेकिन वापस कभी नहीं आया। और अब इस केस में सामने आए तीसरे आशिक की कहानी ने एक और पन्ना खोल दिया। नाम अयान खान, मुस्कान का कॉलेज फ्रेंड। दोनों के बीच पिछले 6 महीने से नजदीकियां बढ़ रही थीं। सौरभ की मौत के 10 दिन बाद ही मुस्कान ने आयान से मुलाकात की थी, उसी कैफे में जहां कभी सौरभ पहली बार उसे मिला था। आयान ने पूछताछ में कबूल किया, मैंने जो किया वो प्यार में किया। मुस्कान ने कहा था, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो खुद मर जाएगी। अब पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि क्या सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और आयान देश छोड़ने की योजना बना रहे थे। इस केस ने देश को झकझोर कर रख दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या मोहब्बत अब भरोसे की चीज नहीं रही? क्या एक लड़की अपने फायदे के लिए किसी को भी मिटा सकती है? और क्या ऐसे अपराधियों के लिए सिर्फ फांसी भी काफी है? सौरभ की कहानी अब खत्म नहीं हुई। वो अब एक चेतावनी है, एक ऐसा सच जो हर मोहब्बत करने वाले को याद रखना चाहिए कि प्यार की सबसे बड़ी नींव भरोसा होती है, और जब वो टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां भी टूटती हैं। डॉक्यूमेंट्री का कैमरा अब धीरे धीरे घूमता है और सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी है। थकी हुई आंखें, कांपते हाथ, पर चेहरे पर एक अटूट जिद। यह सौरभ की मां है। इंटरव्यू शुरू होता है। रिपोर्टर, क्या आप हमें सौरभ के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मां की आवाज कांपती है, लेकिन वो बोलती हैं, मेरा बेटा बहुत भोला था, हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पढ़ाई में अच्छा था, नौकरी कर रहा था। बस एक गलत लड़की पर दिल आ गया और उस गलती की सजा उसे जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। वो फिर रो पड़ती है, पर कैमरा रुका नहीं। वो कहती हैं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था, गला दबाया गया, नाक होंठ फटे थे, नाखूनों में स्किन के टुकड़े थे। मतलब मेरे बेटे ने आखिरी सांस तक लड़ाई की। वो जीना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे न सिर्फ मारा, बल्कि उसके शव को भी नहीं छोड़ा। एक लंबा सन्नाटा। फिर वो कहती हैं, अगर कानून सख्त न होता, अगर योगी जी ने समय पर एक्शन न लिया होता, तो शायद आज भी मेरा बेटा सिर्फ गुमशुदा कहलाता। रिपोर्टर पूछता है, आपको क्या लगता है, मुस्कान को फांसी होनी चाहिए? मां बिना रुके बोलती हैं, सिर्फ मुस्कान नहीं, उन तीनों को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, ताकि कोई और बहू बनकर किसी बेटे को जिंदा ना जलाए। मुस्कान जैसी लड़कियां मोहब्बत को गाली देती हैं। उन्हें प्यार नहीं, पत्थर से बांधकर समुद्र में डुबो देना चाहिए। कैमरा पैन करता है। अब हम सोशल मीडिया पर आते हैं। व्हाई नॉट जस्टिस फॉर सौरभ ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं, इसे सिर्फ हत्या मत कहो, यह इमोशनल टेररिज्म है। मुस्कान ने बहू बनकर रावण का काम किया। जल्लाद तैयार करो, अब की बार इंसाफ होना चाहिए लाइव। कई बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर रिएक्शन वीडियो बनाए। हमने ड्रम में शव सुना था, लेकिन इतना प्लान्ड मर्डर पहली बार देखा। साहिल की हंसी सुनकर रूह कांप गई। वहीं कुछ एक्टिविस्ट्स ने कहा, मुस्कान और साहिल का कृत्य जेंडर के नाम पर सज्जा में कोई ढील नहीं मिलने देना चाहिए। यह केस एक मिसाल बने। अब कैमरा एक चिट्ठी पर फोकस करता है। यह सौरभ की बहन ने कोर्ट को लिखा था, भाई के जाने के बाद हमारा घर कब्रिस्तान बन गया है। हम हंसना भूल चुके हैं। कृपया इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि भारत में कोई और सौरभ न मरे। लास्ट सीन, कोर्ट परिसर के बाहर भीड़ है। लोग नारे लगा रहे हैं, सौरभ तेरा खून रंग लाएगा, मुस्कान को फांसी दो, योगी जी जिंदाबाद। फैसले वाले दिन जेल के बाहर तैनात जल्लाद से पूछा गया, क्या आप तैयार हैं? उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, इस बार गला नहीं कांपेगा। डॉक्यूमेंट्री का आखिरी फ्रेम धीरे धीरे फेड आउट होता है और स्क्रीन पर उभरता है। सौरभ राजपूत, 28 साल,
जिसे प्यार ने मौत दे दी। लेकिन वो मौत नहीं मरा। वो आज हर उस मां की पुकार बन चुका है जो बेटे को दुल्हन के साथ भेजती है और बदले में लौटता है उसका कफन। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों को कौन सी सजा होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए, या फिर उसी तरह ड्रम में पैक कर देना चाहिए, या फिर खौलते तेल में इन्हें डाल देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें और रवि ग्लोबल विजन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।